स्वप्नदोष शब्द सुनते ही कई लोगों के मन में डर और शर्म की भावना आ जाती है, लेकिन आज हम इस विषय को बिल्कुल खुले मन से समझेंगे। स्वप्नदोष, जिसे अंग्रेजी में नाइटफॉल कहते हैं, दरअसल एक बिल्कुल सामान्य शारीरिक प्रक्रिया है। जब हम स्वप्नदोष शब्द को ध्यान से सुनते हैं तो इसमें दो हिस्से हैं, स्वप्न यानी सपना और दोष यानी निकलना। ये शब्द ही बताता है कि ये सोते समय सपनों के दौरान होने वाली एक प्राकृतिक घटना है। संस्कृत में इसे स्वप्न में भी कहा जाता है, जहां में का मतलब है स्राव। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमारे शरीर की अन्य प्राकृतिक प्रक्रियाएं होती हैं। अब सवाल ये है कि ये होता क्यों है। मुख्य रूप से ये किशोरावस्था में शुरू होता है, खासकर 10 से 11 साल की उम्र के बाद लड़कों में। इस समय शरीर में हार्मोनल बदलाव होते हैं, टेस्टोस्टेरोन का स्राव बढ़ता है और यौन अंगों का विकास होता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे लड़कियों में पीरियड्स शुरू होते हैं। ये सब प्राकृतिक विकास का हिस्सा है। इस दौरान शरीर अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मैच्योर करने की प्रक्रिया में होता है। दिलचस्प बात यह है कि महिलाओं में ये समस्या बहुत कम देखी जाती है। इसका कारण ये है कि पुरुषों और महिलाओं की शारीरिक संरचना और हार्मोनल प्रक्रिया अलग होती है। पुरुषों में स्पर्म का निरंतर उत्पादन होता रहता है और जब ये अधिक मात्रा में जमा हो जाता है तो शरीर इसे प्राकृतिक रूप से बाहर निकाल देता है। ये एक नेचुरल क्लीनिंग प्रोसेस की तरह है। अब बात करते हैं कि स्वप्नदोष के मुख्य कारण क्या हैं। पहला और सबसे आम कारण है किशोरावस्था में होने वाले हार्मोनल परिवर्तन। जब टेस्टोस्टेरोन लेवल्स अचानक बढ़ते हैं तो ये शरीर के लिए एक नया एक्सपीरियंस होता है। दूसरा कारण है अत्यधिक यौन विचार या फिर एडल्ट कंटेंट देखना। जब मन में लगातार ऐसे विचार आती रहते हैं तो ये समस्या बढ़ सकती है। आजकल इंटरनेट और सोशल मीडिया के ज़माने में ये एक बड़ी चुनौती बन गई है। तनाव भी एक बड़ा कारक है। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में पढ़ाई का प्रेशर, करियर की चिंता या पर्सनल प्रॉब्लम्स के कारण तनाव बढ़ता है और ये भी नाइटफॉल को ट्रिगर कर सकता है। जब हमारा नर्वस सिस्टम स्ट्रेस्ड होता है तो ये हमारी हार्मोनल बैलेंस को भी प्रभावित करता है। इसके अलावा धूम्रपान और शराब का सेवन भी इस समस्या को बढ़ावा देता है। ये सब्सटेंसेस हमारे ब्लड सर्कुलेशन और नर्व फंक्शंस को अफेक्ट करते हैं। अब आते हैं उन भ्रांतियों पर जो इस विषय को लेकर फैली हुई हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि स्वप्न दोष से शरीर में कमजोरी आती है, मेमोरी लॉस होता है या फिर शीघ्र पतन और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसी समस्याएं होती हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि सामान्य नाइटफॉल से शरीर को कोई नुकसान नहीं होता। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपको पसीना आना या भूख लगना, एक नेचुरल बॉडी फंक्शन है। ये सब पुराने ज़माने की गलत सोच है जो साइंटिफिक एविडेंस के बिना फैलाई गई है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर स्वप्नदोष हफ्ते में 3 या 4 बार होने लगे और ये आपके मन पर हावी हो जाए, आपको लगातार इसकी चिंता सताए, तो ऐसे में डॉक्टर से सलाह लेना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कभी-कभी ये किसी अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन का संकेत भी हो सकता है। अगर ये आपकी डेली लाइफ में इंटरफेरेंस कर रहा है या आपको मेंटल स्ट्रेस दे रहा है, तो मेडिकल कंसल्टेशन लेना समझदारी है। अब बात करते हैं कि इससे बचाव कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले धूम्रपान और शराब का सेवन कम करना या बंद करना बहुत ज़रूरी है। ये सब्सटेंसेस आपके नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करते हैं और समस्या को बढ़ाते हैं। ये आपके ब्लड फ्लो को भी इम्पैक्ट करते हैं। वज़न प्रबंधन भी महत्वपूर्ण है। अधिक वज़न से हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, जो इस समस्या को बढ़ा सकता है। इसलिए हेल्दी डाइट लें और रेगुलर एक्सरसाइज करें। ओबेसिटी से टेस्टोस्टेरोन लेवल्स भी प्रभावित होते हैं। तनाव कम करना भी बेहद ज़रूरी है। इसके लिए आप मेडिटेशन, योगा या डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। अपने यौन विचारों को नियंत्रित करने के लिए ध्यान भटकाना बहुत ज़रूरी है। जब भी ऐसे विचार आएं तो तुरंत अपना ध्यान किसी और काम में लगाएं। रीडिंग, म्यूजिक या क्रिएटिव एक्टिविटीज़ में खुद को बिजी रखें। नियमित व्यायाम करना भी बहुत फायदेमंद है। एक्सरसाइज से न केवल आपका फिजिकल हेल्थ बेहतर होता है, बल्कि मेंटल स्ट्रेस भी कम होता है। स्विमिंग, रनिंग, साइकिलिंग जैसी एक्टिविटीज़ करें। ये आपके एनर्जी को पॉजिटिव डायरेक्शन में चैनल करती हैं। सोने से पहले अपने रूटीन को बेहतर बनाएं। हैवी मील्स, कैफीन या स्टिमुलेटिंग कंटेंट से बचें। इंस्टेड कोई अच्छी किताब पढ़ें या रिलैक्सिंग म्यूजिक सुनें। अपने बेडरूम को कंफर्टेबल और पीसफुल बनाएं। याद रखिए,
स्वप्नदोष कोई बीमारी नहीं है, बल्कि एक नेचुरल प्रोसेस है। इससे डरने या शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सही जानकारी और हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ आप इसे इजीली मैनेज कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई परेशानी हो तो किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से बात करने में झिझक ना करें। आपकी हेल्थ और पीस ऑफ माइंड सबसे इम्पॉर्टेंट है।